देखो बच्चों एक्सरसाइज 6.2 उसमें मेन जो पढ़ना है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने वर्ड फंक्शन नहीं लिखा है। देखो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग, और या दूसरा होगा इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली में क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं ऐसा बोलता हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये हो जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊं तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ इंक्रीजिंग। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो दिस वन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। तो सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना है कि इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ओनली। डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसमें क्या मेन डिफरेंस है वो भी सर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये फर्स्ट ग्राफ जो है ना वो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दिखा रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, स्ट्रेट में ऊपर चला जाता है, तो इसको मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ स्ट्रेट वे ऊपर चला जाता है, इसको मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बच्चों यहाँ पे और इसके लिए एक और भी सर साइन आउट कर देते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि यहाँ से ग्राफ शुरू और स्ट्रेट वे नीचे आ जाता है, तो जिसको मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसके लिए जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब बच्चों एक और ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ, ऊपर गया, स्टेडी हुआ, ऊपर गया, स्टेडी हुआ, ऊपर गया, तो समथिंग लाइक दैट वे नेवर कम्स डाउन, इट नेवर कम्स डाउन, तो इसको मैं बोलूँगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी बच्चों, पहले तो इंक्रीजिंग ओनली, बराबर, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब बच्चों एक और ग्राफ सर ट्राई करवा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू हुआ, डाउन हुआ, स्टेडी हुआ, डाउन हुआ, स्टेडी हुआ, डाउन हुआ, नेवर अप्स। वो इसमें कब मतलब स्टेडी होगा, मतलब इसके लिए इक्वल टू 0, स्टेडी होगा तो इक्वल टू 0, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, वापस स्टेडी होगा, ऊपर जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग ओनली। लेकिन यहाँ पे जो है वो मतलब डाउन हुआ, स्टेडी हुआ, डाउन, नेवर अप, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग वन। और इसके लिए जो कंडीशन आपकी आएगी वो क्या होगी, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 मतलब वो स्टेडी हो जाता है, समझ लो। तो ये जो चीज़ है, ये एक्सरसाइज में जो हम लोग को पढ़ना है वो ये है, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। और ज़्यादातर हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना बच्चों, इसमें बहुत कम केसेस में हम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड को यूज़ करेंगे, जनरली होगा इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। बट फिर भी एक बार देख लो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग। तो इसको देख लो, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश करूँगा।
अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, राइट। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ डिस्कस करनी हम लोगों को, कुछ खास नया तो नहीं है, बट धीरे धीरे हम लोग उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा, वेट अ मिनट, 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 3x plus 17, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब बच्चों यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट d ऑफ f मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो डोमेन क्या है r, कोई भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x 17 का 0 और 3x का 3। अब यहाँ पे कोई x वाली टर्म है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग टू r f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो f इज इंक्रीजिंग 1। यहाँ पे f क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग 1। अब यहाँ पे कोई बंदा ऐसा बोलेगा सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो भी बोल सकता हूँ कि 3 कंप्लीट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको कोई बंदा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकता है। लेकिन मैंने बोला कि ये आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, उसने इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया तो आप लोग इंक्रीजिंग लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं जा रहा हूँ बच्चों, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x equals to e raised to 2x is increasing on r, this one is increasing on r। तो बच्चों इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि इसका f डैश x निकालो, तो 2x को x मान लो, तो e रेस टू x इज e रेस टू x, एंड 2x का क्या हो जाएगा बच्चों 2, 2x का क्या हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो बाय द वे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x बिलोंग टू r, थोड़ा आर्ग्यूमेंट लिखेंगे 2x बिलोंग टू r, ठीक है। अब e रेस टू 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो वन कैन इजीली से दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो f इज इंक्रीजिंग 1, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या किया, x बिलोंग टू r, 2x बिलोंग टू r, e रेस टू 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और नेवर इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो f इज इंक्रीजिंग 1। देख लो बच्चों इसको, 1-2 मिनट एक और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, देन आफ्टर डिस्कशन आप लोग देख लेना उसको। थर्ड वन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल्स टू sin x, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 to π/2, देखो दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंक्रीजिंग, मैं अब हमेशा यही लिखूंगा, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। सेकेंड में π/2 to π, ये दिस सिंबल स्टैंड फॉर द डिक्रीजिंग, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और उसने लिखा है कि बिटवीन 0 to π नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब बच्चों f of x इक्वल्स टू sin x, इसका f डैश x निकालो, तो sin का क्या हो जाएगा cos। फर्स्ट के लिए हम लोग चलेंगे, तो x बिलोंग टू 0 to π/2। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो f डैश x cos x मस्ट पॉजिटिव, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, तो f क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने पहले भी दिखाई, दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंक्रीजिंग। सर अभी तो दिखा रहे हैं लेकिन बाद में सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे। सेकेंड में आपका जो x है वो कहाँ पे, बिटवीन π/2 to π, तो f डैश x आपका है cos x, लेकिन सेकेंड में cos नेगेटिव है, तो f डैश x लेस देन 0 मीन्स f इज डिक्रीजिंग। अब थर्ड में क्या है बच्चों, 0 to π, थर्ड में क्या है 0 to π। तो देखो मैं ऊपर वाली पॉसिबिलिटी से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ,
तो 0 to पाई में एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 मतलब एफ इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे पाई बाई 2 टू पाई मैंने किया हुआ, इसके लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स कॉस नेगेटिव है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट में इंक्रीजिंग सेकंड में डिक्रीजिंग। वही सर ने बात यहाँ पे रिपीट की है कि एफ इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग। इट मीन्स कि थ्रू आउट द इंटरवल का कुछ पार्ट है उसमें ऊपर जा रहा है, कुछ पार्ट में नीचे जा रहा है, मतलब थ्रू आउट द इंटरवल को एक स्पेसिफिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं मिल रहा है। आप लोग समझ रहे हो, थ्रू आउट द इंटरवल आपको इंक्रीजिंग भी नहीं मिल रहा है, डिक्रीजिंग भी नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स 0 to पाई, neither increasing nor decreasing। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो तो कि थ्रू आउट द इंटरवल वो इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। 3 क्वेश्चन देख लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो नाउ वी स्विच ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों? तो मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल in which the function f is given by 4 to 1 f of x। इंटरवल निकालना है। फंक्शन क्या है 2x² - 3x, राइट। तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 2x² - 3x, सॉरी 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग, सेकेंड डिक्रीजिंग। देखो एक ही क्वेश्चन ढंग से आप लोग समझ लेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे सबके आंसर्स तो निकाल लेंगे। देखो एफ एक्स पर से सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये 4x - 3। देखो ये जो प्रोसेस है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए मैं हमेशा ऐसा ब्लॉक बना के इसके लिए लिखूंगा कि एफ डैश एक्स 4x - 3। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या ले लो 0, तो 4x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मिल रही है 3/4। अब बच्चों मैं रियल लाइन ड्रॉ करूंगा, x की वैल्यू 3/4, यहाँ पे चलेंगे तो 1 आएगा और रफली यहाँ पे चलेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो यहाँ पे एक एरो डाल रहे हैं सर, तो मैं ऐसा लिखूंगा ये -∞ और ये हो जाएगा +∞, ठीक है। अब एक जो इंटरवल होगा वो आपका ये होगा -∞ to 3/4, तो -∞ to 3/4। अब मैं उसके लिए आपका जो ये एफ डैश एक्स है वो लिखूंगा, ठीक है। अब -∞ to 3/4 में मैंने एक नॉन नंबर बीच में रखा है 0 लगा दो। तो 0 लगाने से एफ डैश एक्स क्या हो जाता है -3, मतलब नेगेटिव। इट मीन्स -∞ to 3/4। ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये इंटरवल से कोई भी वैल्यू निकालो बच्चों, और वो वैल्यू डालने से आपका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, <0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग टू -∞ to 3/4, देख लेना दूसरी भी कोई वैल्यू निकाल के, एफ डैश एक्स इज <0। तो मैं बोल सकता हूँ कि -∞ to 3/4 f इज, दिस सिंबल स्टैंड फॉर डिक्रीजिंग। ये सिंबल किसके लिए डिक्रीजिंग है, आप लोग को एक इंसिस्ट किया जाएगा कि आप लोग ठीक से लिखना। अब दूसरा जो इंटरवल मेरे पास आ रहा है वो कौन सा होगा, तो 3/4 to +∞, 3/4 to +∞। तो 3/4 to +∞ ये है, तो मैं लिख देता हूँ 3/4 to +∞।
अब एफ डैश एक्स 4x माइनस 3। अब इसमें मैंने नॉन नंबर पहले से ही रखा है 1 डालो, 4 1 से 4 माइनस 3 1, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग टू 3/4 टू इन्फिनिटी, आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3/4 टू इन्फिनिटी f इज इंक्रीजिंग। तो दो इंटरवल ऐसे मिले, अगर x की एक वैल्यू मिलेगी ना तो इंटरवल 2, 2 वैल्यू मिलेगी इंटरवल 3, 3 वैल्यू मिलेगी इंटरवल 4, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये these are the two interval in which the function is this one decreasing and this one is increasing। देख लो बच्चों। Now next we move on to question number 5। देखो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। ऑलमोस्ट सेम टेक्निक से जाना है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5। ठीक है, अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि find the interval in which the following function are strictly increasing or decreasing। अब बच्चों रिगार्डिंग टू दिस मेरी जो सोच है, मैं 6 वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, चलो मैं 1 बाय 1 लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो ए करके उसने दिया है, f ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 5। अब बच्चों fx पर से आप लोग क्या निकालेंगे, f डैश x। fx पर से आपको निकालना क्या है, f डैश x। तो आपका जो f डैश x है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 2। सर ने आप लोगों को पहले से ही बोला था कि f डैश x इक्वल्स टू 0 ले लो, ये अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे ये रफ वर्क है। अब रियल लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू माइनस 1, तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी चलेगा और दूसरा जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन -1 से इधर चलेंगे तो एक नंबर होगा 0, और -1 से लेफ्ट पे 0 होगा तो राइट पे क्या होना चाहिए, -2। तो ये दो वैल्यू से लेके हम लोग बात करेंगे। तो f डैश x जो आपका है वो 2x प्लस 2। एक इंटरवल में डिसाइड करता हूँ -1 के रिगार्डिंग, ये यहाँ से -∞ टू -1, और उसमें से मैं एक वैल्यू रफली बोलूँगा -2 डालो। तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 2, 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 -2। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि फॉर ऑल x बिलोंग टू -∞ टू -1 f डैश x इज लेस देन 0। तो f इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। फिर से एक बार f डैश ऑफ x 2x प्लस 2। बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 टू इन्फिनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 टू इन्फिनिटी। अब -1 से ऊपर चलो तो 0 डालो इसमें तो +2 मिलेगा। मीन्स f डैश x क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो f इज मतलब यहाँ पे सॉरी डिक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 यहाँ पे होगा डिक्रीजिंग, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, यूज इंक्रीजिंग। तो देखो बच्चों फिर से एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे एक वर्ड आपको एक और लगा देना है। तो वर्ड क्या होगा, स्ट्रिक्टली। यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली। तो मीनवाइल फिर से एक बार सर रिपीट कर रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि f of x equals to x square plus 2x minus 5. One is to find the interval in which your function is increasing or decreasing. लेकिन यहाँ पे strictly मतलब f dash x must greater than 0 और decreasing के लिए f dash x must is less than 0. बच्चों fx पर से सर ने क्या निकाला, f dash x x स्क्वायर से 2x निकालो, डिफरेंशिएशन 2x का 2 माइनस 5 का 0। अंडरस्टैंडिंग पर्पज से f डैश x इक्वल्स टू 0 ले लो, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू -1। फिर x इक्वल्स टू -1 रियल लाइन के ऊपर लिखो तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, एक नेगेटिव इन्फिनिटी। हमेशा x की एक वैल्यू होगी तो इंटरवल 2 होंगे, 2 वैल्यू होंगे इंटरवल 3 होंगे। लेकिन जो भी इंटरवल है उसमें एक नॉन वैल्यू निकाल लो, जैसे कि -1 टू इन्फिनिटी में नॉन वैल्यू सर ने कौन से सिलेक्ट की, 0, और वो f डैश x में 0 डालने से
मेरे को यहाँ पे जो नंबर मिला वो पॉजिटिव मिला और एफ इंक्रीजिंग, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1 में नॉन वैल्यू कौन सी थी -2, वो लगाई तो वहाँ पे नेगेटिव मिला, तो ये इंटरवल में एफ क्या हो जाता है आपका डिक्रीजिंग 1। बच्चों एक दो क्वेश्चन लेके मैं आपको मतलब देखने का थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी है। बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 - 6x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। सेम थिंग करने है बच्चों, एफ एक्स पर से आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन 0, -6x का -6 और x स्क्वायर का 2x, दिस इज -4x। अब वापिस एक बार एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ले लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू लगाओ इक्वल्स टू 0, -6 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू -3/2। अब इसको अंडरलाइन कर दो और इमीडिएटली रियल लाइन रेडी करो। अब x की वैल्यू जो है -3/2। अब -3/2 तो यहाँ राइट हैंड पे चलेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे चलेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर -3/2 की लेफ्ट आएंगे तो नंबर -2, राइट जाएंगे तो एक नॉन नंबर -1, जिसके चलते आपका काम आसान हो जाता है। अब बच्चों में एक इंटरवल सिलेक्ट करूंगा, -इन्फिनिटी टू -3/2, -इन्फिनिटी टू -3/2। अगर बच्चों देखेंगे तो फॉर ऑल x बिलोंग टू मैं लिख देता हूँ -इन्फिनिटी टू -3/2। ये इंटरवल है -इन्फिनिटी टू -3/2। अब इसमें नॉन वैल्यू मैं एफ डैश एक्स लिख देता हूँ बच्चों। एफ डैश एक्स मेरा क्या है, तो -6 -4x। लिसन, यहाँ पे मैंने -इन्फिनिटी टू -3/2 से एक वैल्यू कौन से निकाली है, -2। तो -4 इंटू -2 प्लस 8 -6 क्या होगा, 2। बच्चों इन शॉर्ट नंबर कौन सा मिलेगा, -इन्फिनिटी टू -3/2 से एक नॉन वैल्यू मैंने निकाली है -2, वो डालने से पॉजिटिव। तो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर दैट बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -3/2। तो आपको क्या करना है, लिखना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। मैं ये लिखूंगा एफ इज इंक्रीजिंग। अब बच्चों ऐसा भी कभी मत सोचना कि एक में इंक्रीजिंग हो, तो वैसे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू इसके लिए, बट ये अपडेट हो सकता है। मतलब अब फॉर ऑल x बिलोंग टू -3/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपका एफ डैश एक्स है वो -6 -4x, -3/2 टू 1, उसमें नॉन वैल्यू लगाओ -1। आप लोग कोई भी वैल्यू, मतलब ये इंटरवल से -3/2 टू इन्फिनिटी से आप लोग कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी, नॉट गारंटेड कि आप लोग यही वैल्यू सिलेक्ट करो। बच्चों मैंने जानबूझ के एक नॉन वैल्यू सिलेक्ट की है, मतलब -1। अब यहाँ पे आप -1 लगाएंगे तो माइनस +1, लेकिन नंबर क्या मिलेगा, नेगेटिव। इट मीन्स आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो f इज यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों कुछ नया है नहीं इसमें, एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आप 0 ले लो। तो अभी तक के जो दो क्वेश्चंस थे, दोनों में x की एक ही वैल्यू मिली है, तो एक वैल्यू से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी चले जाओ और दूसरी नेगेटिव इन्फिनिटी। दो इंटरवल मिलते हैं, अब दोनों इंटरवल में से एक नॉन वैल्यू सिलेक्ट करो। यहाँ पे -2 सिलेक्ट की और एफ डैश एक्स में लगाओ। एफ डैश एक्स में लगाने से नंबर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो थ्रू आउट द एनी रियल नंबर फ्रॉम दिस इंटरवल नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर सेकेंड थिंग -3/2 टू इन्फिनिटी चलेंगे तो एक नॉन वैल्यू मैंने -1 लगाई, ग्रेटर लेस देन 0 मिला। अब ये -3/2 टू इन्फिनिटी से आप लोग थ्रू आउट कोई भी रियल नंबर निकालो और उसको x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करो, वन कैन ऑलवेज गेट अ नेगेटिव नंबर, मींस f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया बी। अब मैं सी के लिए चाहूंगा बच्चों, जो सी वाला आपका क्वेश्चन है वो, लेकिन सी के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x³ माइनस ऑफ 9x² -12x प्लस 1, -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। देखो यहाँ पे शायद क्यूब है, इसकी वजह से एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है। आपको हमेशा लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको हमेशा लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब fx पर से आप निकालेंगे f डैश x, तो -6x² माइनस ऑफ 18x
माइनस ऑफ 12। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर मिल रहा है यहाँ पे बच्चों, और कुछ नया भी देखने को मिलेगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 0। अब बच्चों एफ डैश एक्स में से मैं -6 कॉमन निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैं इसको फैक्टराइज करने वाला हूँ। जहाँ पे फैक्टराइज होता है वहाँ पे करना ही है x प्लस 1 x प्लस 2। अब सर ने ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन की अंडरस्टैंडिंग पर्पज से कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ले लो, तो -6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -6 को 0 से डिवाइड करो तो 1 कैन गेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2। अब बच्चों जो यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली है वो दो वैल्यू मिली है, दो वैल्यू मेरे को x की मिली है। तो मेरी बात सुनो, x इक्वल्स टू -2 पहले होगा, एक जो होगा वो x इक्वल्स टू -2, दूसरा जो होगा x इक्वल्स टू -1। अब -1 से यहाँ पे खींचेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे खींचेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। बच्चों अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो, इससे पहले मैं सोचता हूँ कि ये दो क्वेश्चंस आप लोग देख लो, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। प्लीज़ पहले के ए और बी देख लो, फिर मैं सी के लिए बच्चों जा रहा हूँ। ओके तो देखो बच्चों, मैं ये A6 का ए और बी को मैं रब कर देता हूँ कंप्लीट बराबर। अब बच्चों मैं जो मैंने सी जो आधा छोड़ा है उसको मैं कंटिन्यू करने की ट्राई करूँगा बच्चों। तो मीनवाइल मेरे कहने का मतलब कि देखो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। आई थिंक आप लोग ये देख पा रहे हो एट अ टाइम, ठीक है ना, कि मैं एक बार फिर से इस चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग ये देख रहे हो क्लियरली, ये राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। तो -इन्फिनिटी टू -2, फिर -1 एंड देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब बच्चों मैं ये जो है मैं पेन चेंज करके जो नॉन वैल्यू है वो मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि जो नॉन वैल्यू है यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -2 के बीच में एक नॉन वैल्यू आएगी -3। बिटवीन दिस टू एक नॉन वैल्यू यहाँ पे -3/2 रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और इधर चलेंगे तो नॉन वैल्यू होगी 0। कोई भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर अपने -3 -4 भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कोई नंबर आप लोग चेंज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। पर यहाँ पे जो बात है, मेरा जो एफ डैश एक्स है वो कौन सा नंबर है, -6 x प्लस 1 x प्लस 2। देखो बच्चों यहाँ पे एक टेब्यूलर जैसा बनाना पड़ेगा डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू आ रही है। एक जो होगी वो -इन्फिनिटी टू -2, एक जो होगी वो -इन्फिनिटी टू -2, राइट। दूसरी होगी -2 टू -1, तीसरी जो होगी वो -1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें नंबर कितने हैं, तो एक जो नंबर आ रहा है वो x प्लस 1 है, दूसरा नंबर आ रहा है वो x प्लस 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 x प्लस 2, फिर थोड़ा सा इसको और खींच के लिखेंगे, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है इसके लिए, सर इसको रब कर देते हैं और सिर्फ यहाँ से लिखेंगे डोमेन ऑफ f, ठीक है। एक होगा -इन्फिनिटी टू -2 ये, फिर -2 टू -1, -1 टू इन्फिनिटी। अब एक नंबर आएगा x प्लस 1, दूसरा आएगा x प्लस 2। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 x प्लस 2, फिर f डैश x करके लिखना है -6 x प्लस 1 x प्लस 2। और एक यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है जिसके लिए सर लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसीजन अबाउट f, ये जो है वो, राइट। तो मेरी बात सुनो, ये सर ने पूरा ऐसा खींच के लिख दिया है,
ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, ये जो है वो डिसीजन अबाउट एफ माइनस इन्फिनिटी टू -2, इसमें एक नॉन वैल्यू कौन सी डाली -3, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, -3 + 1 क्या होगा -2, मतलब नंबर क्या मिलेगा नेगेटिव, इसमें x + 2, अब एक वैल्यू ये इंटरवल से सिलेक्ट किया तो थ्रू आउट हर एक नंबर के लिए वही रखनी है। अब x मतलब मैंने -इन्फिनिटी टू -2 में नंबर कौन सा सिलेक्ट किया, रफली -4 भी ले सकते हो, -5 माइनस कोई ऐसा भी नंबर ले सकते हो, -9/2, नॉट एन इश्यू, बट इन इंटरवल से अंदर से होना चाहिए। अब -3 यहाँ पे डालो तो भी नेगेटिव। अब बच्चों ये नंबर नेगेटिव है x + 1, x + 2 क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव x + 1 और ये x + 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव ये पूरा देखो, अब ये इतना पॉजिटिव आया लेकिन उसको वापस -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव और -6 का मतलब क्या होगा नेगेटिव, तो वापस क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स आपका जो f' है ना वो क्या होता है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब फंक्शन, मैंने डाउन एरो डाला है मतलब डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, सर ने रफली जो लिखा है वो क्या लिखा है डिक्रीजिंग। इट मीन्स -इन्फिनिटी टू -2 में आपका f' लेस देन 0 मिल रहा है, मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब बच्चों -2 टू -1 निकालना है, तो ये इंटरवल से एक नंबर मैंने सिलेक्ट किया है -3/2, तो पहले इसमें -3/2 डालो, -3/2 + 1 -½ मीन्स नेगेटिव। इन शॉर्ट ये -2 टू -1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे ना और उसको x + 1 में डालेंगे तो नंबर हमेशा क्या मिलेगा नेगेटिव। अब यहाँ पे वही नंबर इसमें भी डालो -3/2 + 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब नेगेटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, लेकिन -6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपका f' पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग, मैंने ये डिक्रीजिंग लिखा है और ये इंक्रीजिंग लिखा है। अब बच्चों आएगा -इन्फिनिटी टू 1, उसमें नॉन नंबर लिखा है 0, 0 डालो पॉजिटिव, इसमें 0 डालो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन -6 से क्या हो जाता है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब f' लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड एरो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो एक बार फिर से सर एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे इस चीज को कि सर ने कोशिश क्या की है बच्चों। तो मेरे पास ये था f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1, f' निकाला -6 कॉमन, सिंप्लीफाई किया, x की दो वैल्यू मतलब इंटरवल t, रियल लाइन थी उसी को मैंने यहाँ पे खींचा है, फिर हर एक इंटरवल होगा माइनस, देखो वैल्यू कौन सी है -2 और -1, तो -इन्फिनिटी टू -2, -2 टू -1, -1 टू इन्फिनिटी, और हर एक में एक नॉन नंबर सा डाल दिया है सर ने। फिर ये टेबुलर ऐसे बनाना है कि डोमेन ऑफ f एक -इन्फिनिटी टू -2, -2 टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इंटरवल 2 है तो x + 1 x + 2, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और f' ओरिजिनल -6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। फिर मैंने हर एक इंटरवल से वैल्यू निकाले। हाँ, आंसर को लास्ट बाइफरकेट करने के लिए ऐसा लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू -2, f इज क्या होगा डिक्रीजिंग, फिर -2 टू -1 f इज इंक्रीजिंग, -1 टू इन्फिनिटी f इज डिक्रीजिंग। तो जस्ट लाइक दैट वे, एक बार ढंग से इसको देख लो बच्चों। ओके, अब बच्चों एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक आप लोग डी वाला क्वेश्चन है वो ABC दिखा है, डी वाला आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। मैं जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन 6 का, वो ई होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे
x जो होगा वो क्वेश्चन में डी को स्किप करके ई के लिए बच्चों जा रहा हूं, तो ई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन टू द होल क्यूब एक्स माइनस थ्री टू द होल क्यूब। अब इसके लिए हम लोग कोशिश क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स निकालो। जिस किसी के नॉलेज में नहीं हो मैं डाल देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव रूल होगा। जैसे कि मैं x प्लस वन होल क्यूब को कांस्टेंट मानूंगा, तो 3 डाउन x माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर और माइनस थ्री का 0 x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस अब x माइनस थ्री टू द होल क्यूब कांस्टेंट, 3 डाउन x प्लस वन होल स्क्वायर और x प्लस वन का क्या होगा 1। तो दोनों में मैंने जो जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन भी 1, x माइनस थ्री का भी 1, तो वो मैंने लिखा नहीं है। अब बच्चों कॉमन क्या आएगा इसमें, 3 इंटू एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर और x माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री, तो आपका जो एफ डैश एक्स है 3 इंटू एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर, हियर इज 2x माइनस 2 और 2 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आएगा 6 इंटू एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 नंबर आएंगे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पहले। तो एक नंबर होगा वो x प्लस वन इक्वल्स टू 0, दूसरा होगा x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 और तीसरा होगा x माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस वन, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। अब बच्चों मैं रियल लाइन यहीं पे ड्रॉ करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए रियल लाइन में यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले आएगा -1, फिर होगा 1 और फिर होगा 3। देखो बच्चों आगे बढ़ने से पहले ही मैं एडवांस में ये चीज़ आपको दिखा दूँ कि मतलब जो जो इंटरवल्स है वो इंटरवल्स के बीच में नॉन वैल्यू कोई भी ले सकते हो। माइनस इन्फिनिटी टू -1 के लिए मैंने नॉन वैल्यू सिलेक्ट कर लिए -2, -1 और 1 के बीच में मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब x की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों 3, तो इंटरवल कितने होने चाहिए 4, इंटरवल कितने होने चाहिए 4। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये टेबुलर आपको अभी दिखाया था। तो सबसे पहले आएगा डोमेन ऑफ एफ, फिर एक नंबर ये ले लो x प्लस वन टू द होल स्क्वायर, दूसरा x माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर, तीसरा x माइनस वन। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस वन टू द होल स्क्वायर, x माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर एंड देन आफ्टर x माइनस वन। और इन सब को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखो f डैश x, 6 इंटू x प्लस वन टू द होल स्क्वायर x माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा डिसीजन अबाउट f। ओके, एक डोमेन क्या रहेगा, ये ब्लैक को देखना है माइनस इन्फिनिटी टू -1, दूसरा डोमेन -1 टू 1, तीसरा डोमेन 1 to 3 एंड फाइनली 3 to infinity। अब बच्चों बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू -1 नॉन नंबर सिलेक्ट किया है -2, -2 प्लस 1 क्या होगा बच्चों -1, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वही -2 इसमें डालो तो -2 -3 ऑफकोर्स -5, लेकिन स्क्वायर के चलते वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें -2 डालो तो -3, तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय दिस नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव ये पूरा नंबर नेगेटिव है इंटू 6, तो वो भी क्या होगा नेगेटिव, राइट। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग। आप लोग समझ रहे हो, देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये 3 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव, 6 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वापिस क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 to 1, राइट। नॉन नंबर कौन सा ले लो 0,
0 रखने से 1 स्क्वायर इज 1 पॉजिटिव, ये -3 लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, और 0 रखने से ये नेगेटिव होगा। अब तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय दिस नेगेटिव नेगेटिव, तो इन 3 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 6, इन तीनों का नेगेटिव और मल्टीप्लाई बाय 6 पॉजिटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वो क्या होगा नेगेटिव, तो वापस डिक्रीजिंग। ठीक है, अब 1 2 3 नॉन नंबर कौन सा लिया है 2, ये तो स्क्वायर की वजह से ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे बच्चों। हाँ, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होगा, इन तीनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0, तो एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब 3 to infinity आप लोग चेक कर लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव, एफ इज इंक्रीजिंग। आंसर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -infinity to -1 एफ इज डिक्रीजिंग, -1 to 1 f is decreasing, 1 to 3 f is increasing, and 3 to infinity f is increasing। ठीक है, शायद टेक्स्ट बुक में इन दोनों को मंच करके भी आंसर दिया और इन दोनों को, पर मैंने जानबूझ के सेपरेट करके लिखा है, तो ये भी चलेगा, नॉट एन इश्यू बच्चों। एक बार इसको ढंग से देख लो। ऐसे ही बच्चों सेपरेट करके ही लिखा है, और स्ट्रिक्टली है जिसके लिए होना तो ऐसे ही चाहिए था, और ऐसे ही लिखा गया है बच्चों। देखो बच्चों, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर में जाऊंगा 7 अप। जो 6 में जितने भी थे वो मैंने कंप्लीट करवाया, एक्सेप्टेड एक क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा है मैंने। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो जो 7th वाला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग टू दिस मैं आपसे बात करूंगा कि शो दैट 7th question, show that y equals to log of 1 plus x minus 2x upon x plus 2 for the x greater than -1 is an increasing function of x throughout the domain। मतलब अगर इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब इसका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो रिगार्डिंग टू दिस बच्चों में सबसे पहले मैं y को हटा के क्या लगा दूंगा, fx, तो लेट करके आप लोग लिख सकते हो fx इक्वल्स टू y। तो आपका f ऑफ x log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x अपॉन x प्लस 2, एफ डैश एक्स निकालो, 1 प्लस एक्स को x मानो तो log x इज 1 बाय x। इसमें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि डिवीजन रूल डाल देंगे, 2 को निकाल ही दो, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, मतलब x plus 2 constant, derivative of x with respect to x is 1, x constant, x plus 2, 2 is 0, x with respect to x is 1, और ये होगा denominator to the whole square। Now you see f dash x 1 upon 1 plus x minus 2, x plus 2 minus x divided by x plus 2 to the whole square, x cancel। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने के लिए f dash of x 1 upon 1 plus x को हटा के मैं लिखूंगा x plus 1, not an issue, 2 2s are 4, x plus 2 to the whole square। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो f dash of x equals to x plus 2 to the whole square minus of 4 into x plus 1, here is x plus 1, x plus 2 to the whole square। अब बच्चों मैं समझता हूँ वहाँ तक हम लोग ऊपर आ जाते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपांड करने के ट्राई करेंगे। सो मैं हैव x²
+4x +4 -4x -4. Denominator remaining as it is x + 1 x + 2 to the whole square. 4 4 कैंसिल, 4x कैंसिल. अब f डैश x आपके पास जो आ रहा है वो x² अपॉन x + 1 x + 2 to the whole square. अब बच्चों आर्ग्यूमेंट करके मैं इसको मतलब ये नंबर पॉजिटिव ही है ग्रेटर देन 0, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है. यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट नहीं करना कि फाइंड द इंटरवल इन विच इंक्रीजिंग. यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि x ग्रेटर देन -1 के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव. अगर x ग्रेटर देन -1 तो x² ग्रेटर देन क्या होगा, 1. अगर x² ग्रेटर देन 1 1 ग्रेटर देन 0 तो x² ग्रेटर देन 0. चलो न्यूमरेटर पॉजिटिव दिखा दिया, राइट. इसको रिजल्ट 1 बोलो. अब अगेन x ग्रेटर देन -1 तो मैं x + 1 को लिखूंगा ग्रेटर देन 0. इसको रिजल्ट 2 दिखा दो. अब बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x + 1 ग्रेटर देन 0 तो इसमें 1 ऐड करो तो x + 2 ग्रेटर देन 1 1 ग्रेटर देन 0 तो x + 2 ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव. इसको 3 बोलो. देखो यहाँ पे तीनों नंबर में इसको ऐसे ब्लॉक कर रहा हूँ. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये जो तीनों नंबर दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू x² अपॉन x + 1 x + 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. तो f डैश x ग्रेटर देन 0. देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1. हेंस इट इज प्रूव्ड. आपको एक वर्ड खुद से लिखना है, हेंस इट इज प्रूव्ड. देख लो. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 8 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू x - 2 to the whole square is an increasing function. मतलब इंक्रीजिंग के लिए वैल्यू निकालनी है हम लोगों को. देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं दो चीज करूंगा. y इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, fx. इसको मल्टीप्लाई कर दो x² - 2x to the whole square. fx पर से आप लोग निकालो f डैश x. 2 डाउन x² - 2x. This is -2x, this is -2. इन दोनों से 2 कॉमन और इन दोनों से x कॉमन. तो देखो नंबर क्या आएगा मेरे पास, 2 2 = 4 x - 1 सॉरी x - 2 और दिस वन इज x - 1. देखो तीन वैल्यू कंपेयर हो सकती है. एक x = 0, दूसरी x - 2 = 0, तीसरी x - 1 = 0. x = 0, x = 2 एंड x = 1. बच्चों वापस हम लोग रियल लाइन के ऊपर आ जाते हैं और रियल लाइन से हम लोग डिसीजन लेंगे. ये -∞, ये पॉजिटिव ∞. यहाँ पे x = 0, फिर होगा x = 1 और फिर होगा x = 2. तो इन बिटवीन मैं ऐसा बोलूँगा बच्चों कि -∞ to 0 उसमें एक नॉन वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ -1. बिटवीन दिस टू हाफ सिलेक्ट कर लेता हूँ. बिटवीन दिस टू 3/2 एंड बिटवीन दिस टू 3. कोई भी वैल्यू आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो बट एट योर कन्वीनियंस. अब बच्चों यहाँ पे मेरे को कोशिश क्या करनी है, तो वापस मेरे को यहाँ पे टेबुलर रेडी करना पड़ेगा. डोमेन ऑफ f. एक नंबर जो है वो x, दूसरा नंबर होगा x - 2
तीसरा नंबर होगा x माइनस 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। फिर आपका एफ डैश एक्स होगा, आगे क्या है नंबर 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, और ये होगा डिसीजन अबाउट एफ। सर ने जो रफली लिखा है वो क्या लिखा है, डिसीजन अबाउट एफ। एक जो डोमेन होगा वो माइनस इंफिनिटी टू 0, दूसरा होगा 0 to 1, तीसरा होगा 1 to 2 और 2 to इंफिनिटी। तो बिट अच्छा थोड़ा कट हो रहा है, तो मैं उसको एक काम करता हूँ बच्चों, मैं नीचे ही लिख देता हूँ तो थोड़ा आपको देखने में भी आसानी रहेगी। चलो मैं यहीं से शुरू करूँगा। डोमेन ऑफ एफ, पहले इंटरवल लिख देते हैं। तो एक माइनस इंफिनिटी टू 0, एक जो इंटरवल होगा वो माइनस इंफिनिटी टू 0, दूसरा होगा 0 to 1, तीसरा होगा 1 to 2 एंड देन 2 to इंफिनिटी। फिर जो आएगा वो माइनस इंफिनिटी टू, यहाँ पे मतलब एक वैल्यू जो होगी वो x होगी, फिर जो होगी वो x माइनस 2, फिर जो होगी वो x माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, फिर एफ डैश ऑफ x करके लिखना है आपको 4x x माइनस 2 एक्स माइनस 1, और ये जो होगा वो डिसीजन अबाउट एफ। सर ने जो लिखा है वो देखो, बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस 1 सिलेक्ट किया मतलब x की वैल्यू माइनस 1 नेगेटिव, माइनस 1 सिलेक्ट करो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव तो नेगेटिव, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन एफ डैश एक्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग वन। अब बिटवीन 0 to 1 हाफ, दिस नंबर इज पॉजिटिव, हाफ माइनस 1/2 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0, ऊपर एरो मतलब इंक्रीजिंग। 1 and 2, 1 and 2, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, 3/2 रखेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन 3/2 माइनस 2 ये नेगेटिव और ये वापस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो नेगेटिव, तो वापस जाएगा डिक्रीजिंग वन। अब 2 to इंफिनिटी चले जाओ, नंबर सिलेक्ट किया है 3 साइड, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और आपका एफ डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव होगा, तो एफ क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब बच्चों मेरे कहने का मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा कि जो इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 है उसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डिक्रीजिंग। फिर आ रहा है 0 to 1, उसमें इंक्रीजिंग आ रहा है। फिर आ रहा है 1 to 2, उसमें शायद डिक्रीजिंग है, और 1 to 2, और ओके बच्चों एक साइड 1 to 2 राइट, और ये होगा 2 to इंफिनिटी, उसमें वापस एफ इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों देख लो ये